को आपकी वजह से और खूबसूरत परमेश्वर बना रहा है, उसका आत्मा बना रहा है। मैं विश्वास कर रहा हूं कि इस समय में जब हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करेगा, और ना सिर्फ अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करेगा, पर परमेश्वर आज हमारे जीवन को बदलेगा। कलीसिया अर्थात चर्च अर्थात आप परमेश्वर की ओर से बुलाए गए हैं, और जब बुलाए गए हैं तो बुलाए जाने का कोई ना कोई महत्व है। अगर कोई महत्व नहीं होता तो हमारा यहां पर इकट्ठा होना, इसका कोई मतलब नहीं होता। जितने पासबान यहां पर बैठे हैं, हमारे जीवन का महत्व है। यूं ही हमें पासबान नहीं बना दिया गया। यह प्रभु की योजना है कि हमें उसने चुन के उठा के खड़ा किया। यह प्रभु की योजना है एक एक लीडर्स की। प्रभु ने आपको चुना है। आप चुने हुए लोगों, धन्यवाद करो प्रभु का कि आपको चुना है। आप चुने हुए लोगों, सूरत आपको चुना गया है। अपने लिए तालियां बजाएं और प्रभु का धन्यवाद दें। बोले प्रभु तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें चुना है। बाकी जितने लोग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। बोलिए थैंक यू जीसस फॉर द लाइफ। एवरीबॉडी यू मस्ट नो वी आर चोजन बाय गॉड। हमें परमेश्वर ने चुना है, और चुना है उसका पर्पस है। यूं ही परमेश्वर ने आपको नहीं बुला लिया। कोई कारण था कि उसने सृष्टि बनाई, और सृष्टि की रचना के बाद सबसे आखिर में आदम और हवा को बनाया, और पूरी दुनिया का इख्तियार आपके हाथ में दिया। आपको मालूम है आपके हाथों में इख्तियार है। आपको मालूम है आपके हाथों में सामर्थ्य है। आपको अधिकार दिया है परमेश्वर। सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने आपको बनाया, और सब बनाने के बाद सब कुछ जो उसने बनाया उसने आपके हाथों में दे दिया। बोलिए मेरे हाथों में अधिकार है। कमान, कहां गया मेरा सूरत? कहां गया सूरत? हाथों में अधिकार है। खाली सूरत इसी तरफ बोला, इस तरफ वाला नहीं बोला। इधर वाला हाथ काम नहीं कर रहा है क्या भाई? हाथों में अधिकार है। जोरदार आवाज से, हाथों में अधिकार है। परमेश्वर ने हमको क्या दिया है? अधिकार दिया है। और आज मैं आपको परमेश्वर के उस अधिकार के विषय में बताने के लिए आया हूं। जब तक आपको और मुझको वो अधिकार नहीं मालूम होगा जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है, शैतान हमको रोज ये बताता रहेगा हम कितने कमजोर हैं। पर आज इस मंच से हम शैतान को ये बताना मांगते हैं कि हमारे पास अधिकार है। हम कमजोर नहीं हैं, हम अधिकार रखने वाले लोग हैं। जब तक आपको मालूम नहीं है आपकी सामर्थ्य क्या है, शैतान आपको दबा सकता है। पर जब आपको मालूम पड़ जाए आपका अधिकार क्या है, तो शैतान आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। जवानों, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारे जीवन के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, और जब परमेश्वर का अधिकार तुम्हारे ऊपर है तो उसने कुछ अधिकार तुम्हें भी दिया है, और शैतान की सारी सामर्थ्यों के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। कितने लोग जानना मांगते हैं कि परमेश्वर ने आपको कितना अधिकार दिया है? सर घूम जाएगा जब आपको पता चलेगा आपको कैसा अधिकार दिया है परमेश्वर ने। आज मैं आपसे जिस विषय में बात करने पे हूं उस विषय को आपके सामने रखूंगा। चाहते हैं सुनना क्या विषय है? सुनिएगा। आज का विषय है अधलोक को ललकारने वाली कलीसिया। कमान 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 कमान। कहां गए मेरे शेर सारे? कहां गए शेर? अधलोक को ललकारने वाली कलीसिया। जवानों,
लोक को ललकारने वाली कलीसिया। मैं कहीं भी जाता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मैं मसीहों को कमजोर देखूं। हमारे अंदर बल दिया है, जिस दिन तक जिंदा हैं परमेश्वर की सेवा करें, और सिर्फ सेवा नहीं करेंगे, अधिकार से सेवा करेंगे। कम ऑन पास्टर्स, अधिकार से सेवा करेंगे। परमेश्वर ने यूं ही उठा के थोड़ी ना किया है, अधिकार दिया है। जब चुने गए हैं तो अधिकार भी है। कम ऑन, कितने लोग मेरे साथ कहेंगे चुने गए हैं तो अधिकार भी है। मैं चाहूंगा कुछ वर्सेस को आपके लिए पढ़ना। मेरे साथ निकाल ले मत्ती की किताब, उसका 16वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत से लेकर उसकी 19वीं आयत तक सुनिएगा। मत्ती 13वां अध्याय 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। ये माइक ऑन करिएगा प्लीज। हेलो। यस। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया क्या? और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? अर्थात लोग यीशु को क्या कहते हैं? यीशु पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? अपने चेलों से पूछ रहा है। उसके चेले कौन है? उसके चेले यहां पर मैं। अगर आज यीशु मसीह यहां पर है, कितने लोग महसूस कर रहे हैं उसका आत्मा ऑलरेडी यहां पर है? आई कैन फील हिम। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू फील हिम? कितने लोग उसे महसूस कर सकते? तालियां बजा के बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जोर की आवाज से धन्यवाद यीशु। और यीशु अपने चेलों से बात कर रहा है। यीशु आज आपसे बात कर रहा है। यीशु एक सवाल पूछता है, तुम मुझे क्या कहते हो? लोग मुझे क्या कहते हैं? चेलों से बात करी। यीशु चेलों के दिल को टटोल रहा है, तो उसने सवाल पूछा चेलों से कि लोग मुझे क्या कहते हैं। सुनिएगा चेलों का जवाब, पढ़िए। उन्होंने कहा, जी, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। वो कहते हैं तुम उनमें से कोई एक हो। वो कहते हैं तुम उनमें से कोई एक हो, पर हम ये कहते हैं वो सिर्फ एक है। फिर से बोल रहा हूं, जिनकी गहराइयों में ये बात नहीं उतरी है, वो कहते हैं वो उनमें से एक है। ना 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 ना, वो उनमें से एक ना है, वो सिर्फ एक है। नो शेयरिंग द प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म नहीं शेयर करता है, वो खुदाओं का खुदा है। मौत उसके आगे झुक जाती है। स्वर्ग का अधिकार उसके हाथ में है, नरक का अधिकार उसके हाथ में है। पृथ्वी उसके लिए रास्ता बना देती है, आसमान गवाही देता है, कब्रें उठ उठ के खुल खुल के गवाहियां देती हैं, मुर्दे जग के गवाही देते हैं। लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, यरीहो की दीवार को ढा देने वाला परमेश्वर है, पानी को मय में बदल देने वाला परमेश्वर है। तूफान पे चलता हुआ आता है, आंधी में आराम से सो जाता है, 4 दिन के मुर्दे को उठा के खड़ा कर देता है। उसमें अधिकार है। उनमें से एक ना है, वो सिर्फ एक है। वो सिर्फ एक है। अगर वो एक है तो उसके लिए तालियां बजाएं, बोले वो सिर्फ एक। प्रभु का वचन बताता है, ना कोई था ना कोई है, हो शांताला बोरिश, ना कोई उसके बराबर रहेगा। वो मेरा परमेश्वर है। नाच के दिखाए कोई इस जगह पे अगर वो बोलता है कि मेरा परमेश्वर है। कम ऑन, कितने लोगों में दम है अपने परमेश्वर के? खड़े हो जाए, 1 सेकंड के लिए घूम जाए, यूं करके बोले वो मेरा एक परमेश्वर है। कम ऑन, वो मेरा एक परमेश्वर है। राजाओं का राजा अधिराज जब वो पधारता है तो रास्ते बन जाते हैं। समंदर अपना रास्ता छोड़ देता है। अरे उसने तो कदम ना रखा था अपना, खाली उसके बंदे जा रहे थे तो लाल समुंदर तो भाग हो गया। मेरा खुदा, उसके लोग चलते हैं तो समुंदर तो भाग करके रास्ता बना देता है। अगर वो उतर आए, ग्लोरी ग्लोरी, तालियां बजाते हुए। वो कहते हैं उनमें से एक है,
वो सिर्फ एक है, वो सिर्फ एक है, वो सिर्फ एक है, वो सिर्फ एक है। वो शारोन का गुलाब है, वो भोर का तारा है, वो मेरा यीशु मसीह मेरा प्यारा है। वो सिर्फ, वो कहते हैं कि तू उनमें से ना 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 ना, ये उनमें से एक वालों की भीड़ ना है, ये सिर्फ उस एक के लिए भी। तालियां बजाते हुए, गड़गड़ाते हुए इस पूरे जगह में Come on, give him the glory. धन्यवाद के साथ झूम जाए इस जगह पे परमेश्वर का आत्मा। यीशु, बैठिए बैठिए, बहुत झूमेंगे आज हम। कमान कमान, कितने लोगों को, कौन है यहाँ पर सीटीटी बजाने वाला भी कोई है क्या? कहाँ गए? किसी को बुरा लग रहा है कान बंद कर ले, और शर्म आ रही है तो मुंह छुपा ले। ये पादरी ऐसे ही प्रीच करता है। Come on! Come on! Come on! राजा है भाई, राजा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है। जब राजा आता है तो तहलका मच जाता है। एक ना है, वो हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अनगिनतों में एक। सुनिएगा आगे फिर क्या लिखा जी, पढ़िए 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 पढ़िए। उसने उनसे कहा, उनसे कहा, ठीक है, वो लोग तो कहते हैं कि मैं उनमें से एक हूं, अपनी बताओ, तुम क्या कहते हो भाई? कक्का जी, तुम क्या कहें? तुम बताओ दादा, तुम क्या कहते हो? वो तो कहते हैं उनमें से, आज पूरा जमाना यही बोल रहा है, यीशु उनमें से एक है। यीशु को इससे मतलब नहीं है वो क्या कहते हैं, उनको कहने दो, उनका काम है कहना, उनको कहने दो, उनका काम है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मुझे जानते हो पतरस, मैं तुम्हारे लिए क्या? आज प्रभु आपसे पूछ रहा, बेटा तुम्हारे लिए कौन है वो? एक ही है। जिसने तुम्हारे घर से मौत को हटा दिया, तुम्हारे लिए कौन है? कौन है यहाँ पर जिसके घर से मौत को उसने टाल दिया? कौन है वो जिसने कोविड में, जिसके घर से उसने कोविड में मौत ना होने दी? कितने लोग मर गए, कितने लोग फना हो गए, कितने लोग हैं यहाँ पर जो गवाहियां दे सकते हैं, अगर आज हम जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं, उस राजा की वजह से जिंदा हैं, उस परमेश्वर की वजह से जिंदा है, उस यीशु की वजह से जिंदा है। अगर वो ना होता तो आज हम यहाँ ना होते, आज अगर वो ना होता हमारा परिवार यहाँ पर ना होता। आज मेरे सीने में अगर सांसें हैं तो उसकी वजह से है, आज मेरे दिल में धड़कन है तो उसकी वजह से है, आज मेरे टखनों में बल है तो उसकी वजह से है, आज मैं आंखों से देख पा रहा हूं तो उसकी वजह से है, आज मेरे घर पे अगर रोटी रखी है तो उसकी वजह से है, आज मैं 3 पीस सूट में घूम रहा हूं तो उसकी वजह से है, अगर आज मैं नक्शेबाज दिखता हूं तो उसकी वजह से है, आज लोग मुझे दबंग कहते तो उसकी वजह से है। आपको जो कहना कह लो, पर आप जो मैं हूं सो उसकी वजह से हूं। और मैं उन्हीं लोगों से बात करने के लिए आया हूं जो समझते हैं कि वो है कौन। पतरस से पूछ रहा है, तुम क्या, What do you say? मेरे बच्चों, जवानों, बड़े भाइयों, बुजुर्गों, माता पिताओं, खुदावन यीशु मसीह आज तुम्हारे मुंह से ये जानना मांगता है, वो तुम्हारे लिए क्या है? वो प्रभु तुम्हारे लिए कौन है? सुनिएगा पतरस का जवाब। पतरस कुछ कहता है जी। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? जी हाँ। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, जी, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जीवते परमेश्वर। अगर मैं पढ़ूंगा तो उसे ऐसे ही पढ़ूंगा, अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं ऐसे ही पढ़ूंगा। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु है। तू जीवते परमेश्वर। हेलो, मरे हुए नहीं, ऐसा वाला नहीं कि मुंह में बोल नहीं पा रहा, आंखें देख नहीं पा रहा, हाथ कर नहीं पा रहा। जी
तू कौन है? तू यीशु है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। तुम पुकार ना चुकते हो, वो तुम्हारे लिए भागा चला आता है। तुम्हारे मुंह से बात ना निकली होती है, वो वहां पहुंच जाता है। तुम्हारे दिल का कोई ऐसा विचार नहीं है कि वो जानता नहीं है, दूर से ही वो तुम्हारी बातों को समझ लेता है और जान लेता है। मालूम क्यों? वो जीवित है। जब मैं रोता था तो मेरी माँ मेरे रोने की आवाज को सुन के दूध पिलाने के लिए मुझे अपनी गोदी में उठा लिया कर लेती थी। वो तो आसमान का पिता है, वो तो आसमान का पिता है। जब गूंगे बच्चे को उसकी माँ दूध पिलाना जानती है तो वो तो आसमान का खुदा है। माँ जो एक पल के लिए दूध पिलाना भूल जाती है तो भूल जाती है, वो तो आसमान का खुदा है। पतरस कह रहा है तू जीवते, मरा हुआ परमेश्वर नहीं है मेरा, मैं जीवित परमेश्वर को पूछता हूं। कौन है? कौन है यीशु? तू मुझसे पूछ रहा है तू कौन है यीशु? पतरस जवाब देता है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु। वाह, एक क्षण के लिए सोचिए यीशु के दिल के अंदर क्या हुआ होगा। वो इन बातों को सुन सुन के कितना उकसा गया, कितना थक गया होगा। जब लोग बोलते होंगे ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है ना, वैसे ही है ये। थक गया होगा। जब लोग बोलते होंगे जैसे यिर्मयाह था ना, वैसे ही है ये। थक गया होगा जब लोग बोलते होंगे जैसे और परमेश्वर के नबी आए ना, उनमें से एक है। थक गया होगा सुन के। वो जो आंखें अंधों की खोल रहा है, वो जो पानी पे चल रहा है, जो पानी को मह बना दे रहा है, जिसने इतने बड़े बड़े मौजज़े अपने चेलों को दिखाए हैं, जिसने इतने बड़े बड़े काम दिखाए हैं, अभी भी लोग उसे यही समझते हैं कि वो उन सब में से। और यीशु मसीह पूछ रहा पतरस तेरे लिए मैं कौन हूं? और पतरस कहता है ना ना ना, तू उनमें से एक ना है, तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु है। वाह, मानो यीशु मसीह के कान में धुन बजने लगी। कितनी मीठी वाणी होगी पतरस की वो, जिस समय यीशु मसीह उस आवाज को सुनता है कि लोग कह रहे हैं तू जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु है। जब चेले कह रहे हैं ना 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 ना, तू उनमें से एक नहीं प्रभु, तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु है। सुनिएगा यीशु मसीह ने क्या कहा। जब आपको ये बात पता चल जाए, जब आपको ये बात समझ में आ जाए कि यीशु उनमें से एक नहीं पर वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है, जब आपको ये बात समझ में आ जाए, तैयार है गहराई में जाने की? जब तक आप उसको साधारण बनाए रखेंगे, आप उसकी साधारण चीजों को ही देखेंगे। जब आप उसको उनमें एक कर देंगे तो आप सिर्फ वही देखेंगे जो उनमें से एक करता है। पर जब आप उसकी इज्जत को वैसे करेंगे जैसे पतरस करता है, तो फिर परमेश्वर अधिकार भी और ही कुछ देगा। जैसा पहचान वैसा अधिकार। कितने लोगों को समझ में आई ये वाली बात? जैसा पहचान वैसा ही अधिकार। जैसी पहचान तुम उसके बारे में अपने दिल और दिमाग में रखोगे, वैसा ही अधिकार भी वो तुमको देगा। समझ में आया बच्चों? जो अधिकार तुम अपने जीवन में उसको दे रहे हो, जैसे तुम उसे पहचान रहे हो, वैसे ही वो तुम्हारी लाइफ में काम करेगा। मेरे पास मेरे हाथ में फोन है। ये फोन मालूम मेरे हाथ में कितने काम का है? ये फोन मेरे हाथ में उतना ही काम का है जितना मुझे इस फोन को इस्तेमाल करना आता है। बहुत से लोगों के हाथ में बड़े बड़े फोन हैं तो, पर वो खोलने के लिए भी किसी को बुलाते हैं। ए बबुआ खोल दे इसको।
इस फोन का क्या करेगा वो? कितने लोगों को इतनी बात समझ में आई? जिसको ये नहीं मालूम है ये फोन क्या कर सकता है, वो इस फोन से क्या करेगा? फोन ही तो है, उठा के कॉल ही तो करनी होती। नहीं 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 नहीं, ये खाली फोन थोड़ी ना है, क्योंकि जितना तुम इसके बारे में जानोगे उतना ही उसे इस्तेमाल कर पाओगे। अगर तुम ये समझ जाओ कि ये सिर्फ फोन ही नहीं है पर ये कैमरा भी है, तो तुम दो काम करोगे, इससे कॉल भी करोगे और इससे बहुत बढ़िया फोटो निकालते हैं आप इससे फोटो भी निकालेंगे, क्योंकि जितना आप जानते हैं ये फोन आपको उतना अधिकार देगा। पर जब आपको ये पता चल जाए ये खाली फोन नहीं है, आप इससे फोन भी कर सकते हैं, आप फोटो भी निकाल सकते हैं, आप इससे लोगों को मैसेज टाइप करके भी भेज सकते हैं, आप अपना ईमेल भी चेक कर सकते हैं, तो आप इसे उन चीजों के लिए इस्तेमाल करोगे। पर अगर आपको यह पता चल जाए ये फोन मैं कॉल के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूं, फोटो के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूं, ये फोन मैं ईमेल भेजने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूं, और इस फोन से मैं पेटीएम भी और गूगल पे भी कर सकता हूं, तो आप वॉलेट लाना छोड़ दोगे, आप इसी को जितना आपको मालूम है कि ये आपके लिए क्या कर सकता है, ये उतना आपके लिए करेगा। जब तक दुनिया ये सोचती रही कि यीशु उनमें से एक है, यीशु ने उनके लिए सिर्फ उतना ही किया। पर वो जब ये समझ गए कि ये उनमें से एक ना है, ये उनसे कहीं ऊंचा है। ओ मामा कितने लोग चल रहे हैं मेरे साथ, गहराई में उतर रहे हैं, गहराई में उतर रहे हैं। कौन कौन उतर रहे हैं गहराई में मेरे साथ? आप कितने लोग उतर रहे हैं गहराई में? थोड़ा सा और गहरा चलते हैं। तो यीशु मसीह ने पूछा तुम्हारे लिए मैं कौन हूं? उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु है। ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से यीशु का रिस्पॉन्स देखिएगा, सुनिएगा यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है। तू कौन है? धन्य है। सबसे पहली बात सुनिएगा मेरी, जैसे ही तुम ये समझ जाओ कि वो उनमें से एक ना है, वो एक लौता है और आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, तो यीशु तुरंत फर्स्ट शब्द जो बोलता है, पहला शब्द जो बोलता है वो ये है कि तू धन्य है। अभी कुछ नहीं किया है आपने उसको धन्यवाद ना किया, आपने उसके लिए प्रचार ना किया, आपने मुर्दे ना जलाया, आपने किसी के लिए प्रार्थना ना करी, आपने उपवास ना किया, पर आपने अपने मन में यह कह दिया कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु है। सिर्फ इतनी बात कही और परमेश्वर कह रहा है तू धन्य है। जितने लोग उसको प्रभु करके मानते हैं, आज यीशु आपको कह रहा है तुम धन्य हो। तुमने प्रचार नहीं किया, सिर्फ विश्वास किया, तुम धन्य हो। तुमने किसी मुर्दे को ना जिलाया, तुम धन्य हो। जब आप सिर्फ इतना पहचान जाए कि वो कौन है, परमेश्वर बोल रहा तू धन्य है। तेरा घर धन्य होएगा, तेरा पैसा धन्य होएगा, तेरा पानी धन्य होएगा, तेरी नौकरी धन्य होएगा, तेरा बच्चा धन्य होएगा, तेरा पति, तेरी पत्नी, तेरा घर, तेरा बाहर, तेरा उठना, तेरा बाहर जाना, तेरा अंदर आना, एक एक चीज धन्य कहलाएगी। क्यों? क्योंकि तुम समझ गए हो वो कौन है। कुछ नहीं किया, बस ये कहा कि तू परमेश्वर है, और परमेश्वर कह रहा है इतनी बात समझ गए तो तुम धन्य हो। आज आदमी धन्य बनने के लिए या आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर रहा है। और जब आप सिर्फ इतना समझ जाएं कि वो आसमान के जमीन का खालिक और मालिक है, तो आप धन्य हो जाते हैं। धन्य। 19 साल का था और माँ बाप कमरे में बैठ के बातें कर रहे थे मेरे, क्या करें इस लड़के का, अपने बेटे पीटर बेंजामिन का, क्या करें इस लड़के का, सोनू का।
इतना तंग आ गए थे वो मेरे जीवन से। तीसरी में फेल, टीचर ने धक्का मारा तो चौथी पहुंच गए। चौथी में फेल तो चौथी वाली ने भी धक्का मारा तो पांचवी पहुंच गए। पांचवी में फेल तो पांचवी वाली ने भी धक्का मारा तो छठी में पहुंच गए। छठी वाली ने बोले इतना तो धक्का खा ही चुका, मैं भी मारी देती। सातवीं वाली ने बोला अब सातवीं के बागे सब बहुत भारी है, मैं धक्का ना मार पाऊंगी, तो यहीं रह जा। तो वहीं रह गया सातवीं। मुझे धक्का लग गया। सातवीं फिर से पढ़ी, फिर से फेल। 2 साल एक ही क्लास में, पीटर से नाम रिपीटर हो गया। हमने सोचा 1 साल और पढ़ ले, 3 साल साथ ही में गुजार लें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा यही हो जाएगा। टीचर्स ने बोला ये सब रिलीजियस बातें चर्च में करो, स्कूल में नहीं। निकाल दिया स्कूल से। 8वीं में एडमिशन ही ना मिला। 9वीं किसी तरीके से निकले, पता ही नहीं आज तक कैसे निकले। 10वीं में सारा बैक पेपर आ गया। जब तक 10वीं का एग्जाम क्लियर करते हैं 11th पढ़ने का मौका ना मिला। प्राइवेट में 12th भरा, 2 साल का एग्जाम दिया, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। जाके रेलवे यार्ड में बैठ गए, इंतजार कर रहे थे कब ट्रेन आएगी, जब आएगी तो कट जाएंगे। सोच रहे थे कि ट्रेन से अगर लड़े जाके कटे वहां पर से, धोखे से खाली पैर ही कट गया तो बाकी जिंदगी कैसी रहेगी। तो उठ के वहां से चल दिए। समझ में नहीं आया, हालत ऐसी हो गई ना जिया जाए ना मरा जाए। बस देखी आते हुए, हमने बोला बस के सामने कूद जाते हैं। हमने कहीं बस में से बच गए तो क्या होगा। पंखा लटकते देखा तो हमने बोला इसमें लटक जाते। हमने बोला कहीं सर पे गिर गया, चोट लग गई, मरे ना तब क्या होगा। मरना हर चीज का सोल्यूशन नहीं है। कम ऑन, तालियां बजाया, धन्यवाद मैं इस बात के लिए। मरना सब बात का भैया हर चीज का सोल्यूशन है, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो, ढूंढोगे तो। हम जाते ही नहीं रहे, हम तो बस बैठे रहते हैं घर के अंदर। जवानों में तुमसे बात करूं, बड़ा हताश होकर घर पहुंचा। रेलवे यार्ड भी हो गया, बस अड्डे भी हो आया, पंखे को भी देख लिया, सब चीजें चेक कर ली। कमरे में बैठा था, मैंने माँ बाप को बात करते सुना। मम्मी पापा से बात कर, पापा मम्मी से बात करें क्या करे इस लड़के का, समझ में नहीं आता। शायद अभी लाइव देख रहे होंगे मुझे। नहीं सच में देख रहे हैं भाई, आई नो देम। उनको आज मेरा माँ बाप बहुत प्राउड फील करते हैं। आप लोग हंस रहे हैं इतना यार। पापा बोल रहे क्या करें, क्या करवाएं इसका। मम्मी ने बोला पीसीओ खोल दीजिए, फोन ऑन चला लेगा। बोला फिर तो पता नहीं कहां का फोन चलाएगा ये। बीच की बात समझ जाए। लड़कों को सबसे ज्यादा इस समय हंसी आ रही है, माँ बाप इसीलिए परेशान रहते हैं। तो मम्मी ने बोला टेम्पो का बहुत बिजनेस चलता है, टेम्पा चला ले। बोले पता नहीं फिर तो ये गुटखा उटका खाने लगेगा, दारू वारू पीने लगेगा, वैसे ही इतना बर्बाद है और क्या हो जाएगा। फिर आपस में बात करते करते बोले अरे हटाओ। मैंने उसके बाद हिम्मत ही नहीं करी और आगे सुनने की, मैं चला गया वहां से। कमरे में गया, बड़ा फूट फूट के रोया। मैंने बोला मेरा जीवन क्या हो गया प्रभु, मैंने अपने जीवन का क्या कर लिया। कोई है यहाँ पर जिसका जीवन ऐसा लग रहा है कि ना जिया जाए ना मरा जाए। प्रभु आज आपके जीवन को बदल देगा। मैं गवाही खड़ा हूं आपके सामने। Yes, God can change your life. उठा, संडे का दिन था। पहली बार मैंने सोचा सब जगह तो जा ही चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, चर्च भी जाके देख ही ले। चर्च चले गए। चर्च में गए, तीसरी सीट थी, किनारे पे बैठे थे। अचानक से पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया। मैंने दुआ नहीं करी थी,
मैं आराधना नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ हताश होके वहां चरणों में गया था कि शायद यहां कुछ शांति मिल जाए, यही सोच के गया था सर। बैठा था सर, और बस प्रभु आ गए और उसका रूह मेरे ऊपर उतर गया, बेहोश सा हो गया, गिर गया। 3 घंटा जमीन पे पड़ा रहा और उस 3 घंटे में मैंने देखा यीशु सूली पे टंगा है, उसके चेहरे से खून टपक रहा है, उसके हाथों में कीले हैं, उसके पैरों में कीले हैं, दर्द बेबयान, आंखों में खून जमा था, शक्ल पहचान ही नहीं जा रही थी और थरथराते हुए होंठों से कह रहा था, बेटा मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और जब उसने ये कहा बेटा मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं बिलख गया, मेरा रूह कांप गया और मैं बेतहाशा रोने लगा। मेरे आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे क्योंकि वो मुझसे कह रहा है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और मैं अपने आप को देख रहा हूं और मैं कह रहा हूं प्रभु मुझसे तो कोई प्रेम नहीं करता। मेरे कार्यों की वजह से, मेरे कामों की वजह से मेरे माता पिता तक मुझसे दुखी हैं, मुझसे तो कोई प्रेम नहीं करता। प्रभु कह रहा है बेटा मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आपका यीशु एक ऐसा यीशु है कि वो आपका इंतजार नहीं करता उसके पास आने का, वो खुद दौड़ा चला आता है, खुद दौड़ा चला आता है। उसकी मोहब्बत आपके लिए बहुत बड़ी है। मेरे पास तो शब्द भी नहीं थे कुछ बोलने के, वो तो मुझसे बात कर रहा था। वो टूटे हुए नरकट को ना तोड़ता है, वो टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाता है। और प्रभु ने मुझे दिखाया कि कैसे उसने मेरे जीवन को बार बार छुआ, कैसे उसने मेरे जीवन को बार बार बदला। उसने दिखाया कि कैसे एक बार मुझे सांप डस लेता मैं मर जाता, कैसे एक बार मुझे ट्रक कुचल देता मैं मर जाता। उसने मुझे दिखाया कैसे मैं गाड़ी निकाल के ले गया था और मेरा बहुत भयानक एक्सीडेंट होता और मैं मर जाता। और प्रभु ने दिखाया कि कैसे उसने बार बार मुझे बचाया। और मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे बार बार बचाया। और फिर प्रभु ने मुझसे कहा तूने हमेशा ये सोचा कि मैं तेरे जीवन में एक अड़चन हूं, मैं तेरे जीवन में अड़चन नहीं हूं, मैं तेरे जीवन को संभालूंगा। अपने जीवन को मुझे सौंप दे मेरे बेटे, मैं तेरे जीवन को बनाऊंगा। मैं उस जगह पे उस दर्शन के अंदर विलाप कर रहा था। मैं प्रभु से बोल रहा था प्रभु मुझे तो कोई नहीं बना सकता, मैं हताश हूं, मेरे माँ बाप मेरे जीवन से हताश है, मेरे दोस्त कलीसिया के लोग मुझसे हताश है, मैं खुद अपने जीवन से हताश हूं, मुझे अपनी शक्ल से नफरत है, मैं लायक नहीं हूं प्रभु, मैं अच्छा नहीं हूं प्रभु। और प्रभु मुझसे कहने लगा आज से मैं तुझे पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा। जब वो दर्शन खत्म हुआ तो मैं उठा, करीब 3.5 घंटे हो गए थे, सब चर्च से चले गए थे, मैं जमीन पे पड़ा हुआ था। जब मैं उठा तो मैंने देखा 2-3 महिलाएं किनारे पे थी और मैं उठा। और जब मैं उठा तो मुझे ऐसा लगा मेरा सारा बोझ खत्म हो गया। ऐसा लगा मानो क्या मेरे सर के ऊपर से उतर गया है, कुछ मुझे मानो अंदर से छोड़ के चला गया। बहुत लंबी कहानी है, समय बहुत कम है, संक्षेप में इस बात को बोल के खत्म करना चाहूंगा। मैंने उसी साल अपने आप को प्रभु के हाथ में रखा। मैंने फिर से 12वीं कक्षा के लिए सेंटिनियल कॉलेज के अंदर अप्लाई किया, मुझे एक सीट मिली। मैंने 12th का फिर से एग्जाम दिया, पर इस बार मैं पूछना था। इस बार मैं कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट होके निकला। नर्सिंग गया, फर्स्ट ईयर में डिस्टिंक्शन, दूसरे ईयर में डिस्टिंक्शन, तीसरे ईयर में डिस्टिंक्शन, बेस्ट नर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। यूएस से लोग आ गए लेने के लिए। ऑल अबाउट स्टाफिंग में मैंने कॉन्ट्रैक्ट भरा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था आपकी सैलरी 3 लाख से 4 लाख रुपए महीना होगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, कोचिंग करने लगे निकलने के लिए, और अचानक से पाखरू मेरे ऊपर आ गया, वही पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा कहने लगा क्या मैंने तुझे इसके लिए चुना था? मैं बिलख गया। मैंने बोला ना प्रभु, मैं कुछ क्षणों के लिए भटक गया था, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब ऊंचाइयों की तरफ जाता जाता तुझसे दूर हो गया। मैंने उस दिन तौबा करी, अपने जीवन को यीशु के हाथ में रखा और मैंने बोला आज से मैं तेरी सेवा करूंगा।
क्योंकि अब तूने मुझे अपना प्रभु बना लिया। उस दिन मैंने अपने जीवन का उसे प्रभु बनाया। ये पतरस से बात कर रहा है, यीशु तू मुझे क्या कहता है, तू मुझे क्या कहता है। इस पतरस से भी बात करी थी। दूसरों के लिए तो मैं जीसस हूं, संडे वाला, पर मैं तेरे लिए क्या। तेरे घर वालों के लिए तो मैं जीसस हूं, संडे वाला, वो मुझे जीसस कहते हैं और संडे को चर्च जाते हैं, पर मैं तेरे लिए क्या हूं। मैंने बोला तू मेरे लिए जीसस संडे वाला नहीं है, तू मेरे लिए जीसस है जो संडे को भी है, मंडे को भी है, ट्यूसडे को भी है, वेंसडे को भी है, थर्सडे को भी है, फ्राइडे को भी है, सैटरडे को भी है। तू मेरा जीसस उस दिन भी है जब मेरे पास कपड़े हैं, तू मेरा जीसस उस दिन भी है जब मेरे पास कपड़े नहीं है, तू मेरा जीसस उस दिन भी है जब मेरे पास पैसा है। अभी आगे बढ़िए, आगे और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि हाँ, तू पतरस है। अरे इतना 1 मिनट आपने सिम लगा दिया, यहीं से तो मैं बोल रहा था स्टार्ट करने के लिए। तू कौन है? तू पतरस है। कौन है? तू पतरस है। तू कौन है? पतरस है। तू कौन है? पतरस है। सुनिएगा मतलब, कौन है? तू पतरस है। अभी तक पूरी दुनिया के लिए पतरस मछुआरा था। अभी तक तू पतरस है कौन था? ये सुबह उठता था, मछली पकड़ने जाया करता था। जैसे कि पूरी दुनिया के लिए मैं कौन था? तू पीटर है ना? पीटर, ए रिपीटर, पीटर, ए रिपीटर, ये फेल होने वाला लड़का। तू कौन है? तू पतरस है। तेरा वजूद हम जानते हैं, तेरा खानदान हम जानते हैं, कौन से कॉलेज में तू पढ़ा हम पहचानते हैं, कौन सी जगह पे तू गया हम जानते हैं। तू कौन है? तू पतरस है। और सुनिएगा, यीशु जब आपको ऐसा करके बुला रहा है ना, तो ये बताना मांग रहा है, दुनिया तुझे कहती है क्या और मैं तुझे कहता हूं क्या। तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर हाँ। अपनी कलीसिया। अरे भाई साहब निकल गए, गाड़ी छूट गई मेरी। पतरस से पत्थर कब बन गया इसे मालूम ही नहीं चला। ओ माय 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 माय, ये पतरस से पत्थर कब बना पता ही नहीं चला। आपको मालूम नहीं रहता है जब आप उसे सर्वोप्रिय करते हैं, जब आप उसे सबसे ऊपर उठाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको वो पतरस से पत्थर कब बना देगा। यानी कि आपको कमजोर से चट्टान कब बना देगा। तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब क्या कहलाते थे और तब क्या कहलाने लगोगे। 2 मिनट पहले तो ये पतरस मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला था, कमजोर था, इनकार करने वाला था, पापी था, गलत कामों में इन्वॉल्व होने वाला था। पर यीशु कह रहा है तू पतरस है और इस पत्थर पे पत्थर मैं मुझे तो लोग पत्ती कहते हैं, जो फूंक दी जाए तो उड़ जाएगी। तू मुझे पत्थर कह रहा है? जी हाँ मेरे भाइयों, जब यीशु आपके जीवन में आ जाता है और आप उसको सबसे ऊपर का अधिकार देते हैं, तुम फिर पतरस पत्ती वाले नहीं कहलाओगे जो फूंक करके उड़ा दे कोई, तुम पत्थर बन जाओगे। और सुनिएगा, जब उसने तुम्हें पत्थर बनाया है तो पत्थर बना के खाली छोड़ने के लिए पत्थर ना बनाया, कोई रीजन है। तू पतरस है और इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ओह माय गॉडनेस, मतलब ये मामूली पत्थर नहीं है, ये वो पतरस कहलाएगा जब ये खड़ा होएगा तो इसके ऊपर परमेश्वर कलीसिया को बनाना चालू करेगा। ये वो बंदा हो जाएगा, जहां खड़ा होएगा वहां कलीसिया खड़ी हो जाएगी। अगर ये सूरत में खड़ा होएगा तो सूरत खड़ा हो जाएगा। कमान, अगर वडोदरा में खड़ा होएगा तो वहां वडोदरा में कलीसिया खड़ी हो जाएगी। पतरस, जहां जहां तू जाके अपने कदमों को रख देगा वहां वहां मैं अपनी कलीसिया स्थापित करता चला जाऊंगा। क्योंकि आज के बाद तू पतरस मछुआरा ना ठहरेगा, आज के बाद तू पतरस मेरा पत्थर ठहरेगा। अर्थात जहां तू खड़ा होगा वहां पर तेरी कलीसिया में खड़ा कर दूंगा। जहां तू जाएगा वहां पर मैं लोगों को बचा लूंगा। जहां तू जाएगा वहां चर्च की स्थापना हो जाएगी। तेरे जाने से लोग चंगे होंगे, तेरी बातों से लोग चंगे होंगे, तेरी वजह से शहर के शहर उमा के निकल आएंगे और कहेंगे यीशु प्रभु है।
यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु यीशु उठ के बोले यीशु 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 मेरा यीशु। शोर मचा के इस जगह को हिला दे। यीशु प्रभु है। Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. यीशु Glory, glory. मेरा घर का प्रभु, मेरा देश का प्रभु, मेरे सूरत का प्रभु, मेरे परिवार का प्रभु, जब मैं नीचे जाऊं प्रभु, जब मैं ऊंचा उठूं प्रभु, वो मेरा शोर बचा के उसकी इबादत करे। धन्यवाद। अगर वो प्रभु बन जाएगा, शाराबोश खेले, पैरों की सारी तकलीफ जाती रहे यीशु के नाम में। बीमारियां गायब हो रही हैं, चेक करना चालू करें। बीमारियां गायब हो रही हैं, चेक करना चालू करें। घुटनों के सारे तकलीफ खत्म हो रहे हैं, चेक करिए बॉडी में, चेक करिए बॉडी में। घुटनों के दर्द वाले कूदने लगे, खुदावंद इसी समय टकने सही कर रहा है। कमान चेक करें, चेक करें, चेक करें। कमर में प्रॉब्लम इसी समय चेक करें, गायब हो रही है। गिल्टियां गायब हो रही है। राला बादशाह इसी समय हील हो रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं। रो बादशाह सुनिएगा, सुनिएगा। तू पतरस है, तू पतरस है, जगह पे रहिएगा, उसी वर्ड पे रहिएगा जहां मैं छोड़ रहा हूं। तू पतरस है और इस चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु ने यही नहीं छोड़ा, अगर वो तुम्हें बिल्डिंग बनाने के लिए बोलेगा तो अधिकार भी देगा। अरे वो कौन होता है जो जा बिल्डिंग बना ले, मटेरियल ना दे? भाई साहब, घर जाके बीवी को ना बोलिएगा सब्जी बना दो और सब्जी ना दें। आप सब्जी देंगे तो बना देगी, सब्जी नहीं देंगे तो आपको बना देगी। सुनिए, उसने कहा तू पतरस है और इस कलीसिया पे क्या बनाऊंगा? इस पे क्या बनाऊंगा? पत्थर पे क्या बनाऊंगा? कलीसिया। पत्थर पे क्या बनाऊंगा? कलीसिया। आप कौन है? कलीसिया। थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर कर ले आज। कितने लोग अपना लेवल ऊपर करने के लिए तैयार? क्यों राजा? कलीसिया नहीं रहूंगा। ये मीटिंग कलीसिया को पत्थर में तब्दील करने के लिए। कितने लोग पत्थर बनना मांग रहे हैं? कलीसिया नहीं, पत्थर। रॉक सॉलिड ग्राउंड, रॉक सॉलिड पत्थर। तुझे कलीसिया नहीं, क्या बनाऊंगा? ना ना, कलीसिया नहीं, कलीसिया तो हो तुम, तुम्हें पत्थर बनाऊंगा। तुम अब कलीसियाएं बनाओगे। सुनिएगा, पतरस को क्या कहा? तू पत्थर है, इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सुनिए आगे क्या लिखा। और अधोलोक के फाटक। कहाँ के फाटक? अधोलोक के फाटक मतलब हेल। हेल, इसीलिए लोग कहते हैं गो टू हेल। जिससे परेशान हो जाए सबको गो टू हेल। अलग है, पादरी भी गो टू हेल कहते हैं। क्या कह रहा है यीशु मसीह? कहां के फाटक? अधोलोक के फाटक के बारे में बात कर रहा है। आपके घर के नरक के बारे में बात कर रहा है। क्या बताएं पास्टर साहब, हमारा घर तो नरक है। आज यीशु को अपना लो। कलीसिया यीशु को अपना लो, तुम्हारा अधोलोक बदलने पे है। कलीसिया तुम बदलने पे हो, तुम बदलने पे हो। तुम्हारा अधोलोक बदलने पे है। तुम्हारे घर वाली नरक की जिंदगी आज खत्म होने पे, आज परमेश्वर तुम्हें नया जीवन देने पे। जोर से शोर मचाए, बोले धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। वो बीमारी का जोर जाने पे है। यीशु कह रहा है तू पतरस है। कौन है? पतरस। और सिर्फ तू पतरस नहीं है, तू मेरा पत्थर है।
और तू मेरा पत्थर नहीं है, इसका इस्तेमाल करूंगा, इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो हमें ऐसा पत्थर नहीं बनाता है कि हम पत्थरबाज बन जाएं। हमें चोट पहुंचाने वाला नहीं बनाया गया, हमें घर बनाने वाला बनाया गया। इसलिए हमें जब कोई पत्थर मारे तो हम घर बना देते हैं। जब हमें कोई पत्थर मारता है तो हम उसे अपना कब्र का पत्थर नहीं बनाते हैं, हम उसे अपनी सीढ़ियों का पत्थर बनाते हैं। एक एक पत्थर सीढ़ी बना दूंगा। खमा 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 खमा, तुम पत्थर मारो हम उसे सीढ़ी बनाएंगे, तुम पत्थर मारो हम उसे सीढ़ी बनाएंगे, तुम पत्थर मारो हम उसे सीढ़ी बनाएंगे, तुम पत्थर ना 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 पत्थर, तू पत्थर है। इसीलिए हम बनाने वाले हैं, वी आर द बिल्डर्स। बोलिए मैं बिल्डर हूं। कमान कमान, शान से बोलिए मैं बिल्डर हूं। अरे बोलिए जोर से, बिल्डर है भाई, शोर मचा के बिल्डर है भाई। कौन है बिल्डर? इस चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, हेल के बारे में बात करिएगा। सुनिएगा, हेल कहां जाएगा? जब पतरस खड़ा होगा तो हेल कहां जाएगा? सुनेंगे? जब पतरस खड़ा होगा हेल कहां जाएगा? जानना मांगते हैं? हेल के दरवाजों का मालूम क्या होगा? ये अधोलोक के फाटकों का मालूम क्या होगा? इन बीमारियों का, इन परेशानियों का, इन लज्जा की चीजों का मालूम क्या होगा? जब आप पत्थर बन जाते हैं परमेश्वर का, जिसपे वो कलीसिया बनाना मांगता, सुनिएगा क्या होगा? और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न हो। ओ शाखाराबास, ताकत नहीं है नरक में। मैं कह रहा हूं ताकत नहीं है नरक में कि तुम पर प्रबल होने पाए। नरक की जरूरत कैसे कि तुम्हारे घर के दरवाजों को खटखटाने चला है। उसको बोला मेरा दरवाजा ना खटखटा, बंद। मेरा दरवाजा तेरे लिए बंद। बीमारियों का दरवाजा तेरे लिए बंद। पैसे की कमी का दरवाजा बंद। फसल ना उगने का दरवाजा बंद। बीमारियों का दरवाजा बंद। फाका कशी का दरवाजा बंद। डिप्रेशन का दरवाजा बंद। डिस्करेज रहने का दरवाजा बंद। नरक तेरे लिए सब दरवाजे बंद। तेरे लिए सब दरवाजे बंद। अपने घर के लिए वो सारे दरवाजों को आज इस मीटिंग में बंद करके आप जा रहे हैं। सब दरवाजों को, बार बार घर में जो मौतें होती है, दरवाजा बंद। बाप दिल के दौरे से मर गया, तुम दौरे से नहीं मरोगे दिल के। क्यों? नरक का फाटक आज बंद। माँ जवानी में मर गई, तुम जवानी में ना मिलोगे, मालूम क्यों? नरक का फाटक बंद। बाप गुलामी करता मर गया, तुम राजा बनोगे, गुलामी का दरवाजा बंद। तुम्हारा परिवार कमजोर का कमजोर रह गया, तुम खड़े हो गए, यूसुफ हो गए अपने परिवार के, उठा के खुदा तुम्हें खड़ा करेगा। तुम कमाओगे, तुम खाओगे, अपने परिवार को खिलाओगे, अपने परिवार वालों के साथ 100 और लोगों को खिलाओगे, क्योंकि नरक का दरवाजा बंद। मैं पतरस हूं, मैं पत्थर हूं, इस पत्थर पे कलीसिया बनेगी, घर बनेगा, जीवन बनेगा, लाइफ बनेगा। मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा, मैं अपनी बहन की शादी कराऊंगा, मैं अपने घर वालों को ऊंचाइयों पर लेके जाऊंगा, क्योंकि खुदा कह रहा है नरक का फाटक प्रबल। शान बजा के धन्यवाद करें। और अब आशिया रखा था, नाच के दिखाएं इस जगह पे और धन्यवाद करें। जश्न जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, जश्न मनाओ। नरक का फाटक अधोलोक पे प्रबल करने वाली कलीसिया। आज सुबह इसी जगह पे इबादत कर रहे थे, उस टेंट के अंदर हम इबादत कर रहे थे और मौत का फरिश्ता हमारे सामने आ गया। हमने बोला तुम्हारी हिम्मत। कितने लोग थे शाम को मेरे साथ? सुबह सुबह कितने लोग थे? कितने लोगों ने देखा था मौत दस्तक दे रही थी? देखा था ना? कहां गई अम्मा की वो बेटी? कहां गई अम्मा और बेटी? कहां है? कहां है? हाथ उठाएं। निकल गया है आगे, जरा निकलिए अम्मा। आगे आ भी जा, आगे आवो, आगे आवो।
कौन नहीं आया? बेटी, दादी की क्या जरूरत है? बेटी को बुलाओ। बेटी बेटी बाहर निकल क्या, बेटी बाहर निकल क्या। कमान 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 कमान, तालियां 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 तालियां। यहाँ बैठी हूँ मैं, पवित्र आत्मा के मसे में भर के काम कर रहा हूँ। माइक दीजिए, आ जा आप। तालियां तालियां जरा जोरदार। पकड़ के लेके आना। माइक दे जल्दी से, एक और भाग के एक माइक दे मुझे, बहुत तेजी के साथ, स्पीड होनी चाहिए, एक एक मिनट कीमती है। माइक लगाइए मुझे, माइक पकड़िए भाई साहब, एक चाहिए तो माइक पकड़ खड़ा। क्या हुआ अम्मा? जोर से बोले, गुजराती बाढ़। મારી મમ્મી મરી ગઈ ને આત્મા નીકળી ગયો ફરણે પ્રાર્થના દાસ કરીને મારી મમ્મીને ફરીથી પાછો આત્મા દેહ મુક્ત એટલે अभी सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से बोले। इनका माइक तेज कर दे, ये वाली बात पूरी दुनिया में जाए, जरा तेज करे। क्या हो गया था मम्मी को? મારી મમ્મીને આત્મા નીકળી ગયા હતા પણ ફરીથી પાછા દેવા આપ્યા એટલે દેવનો આભાર માનું છું। मर गई थी, पर बाइबल बताती है, मैं बोल रहा हूं मर गई थी है नहीं थी, मर गई थी, पर बाइबल बताती है तू पतरस है। मर गई थी पर तू और अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। सुनिएगा क्यों प्रबल ना होंगे, पढ़िएगा जरा आगे, पढ़िएगा पढ़िएगा। प्रबल ना होंगे, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। कौन से राज्य की? हेलो, गोदाम की चाबी नहीं दे रहा है जहां कूड़ा करकट रहता है। गोदाम की चाबी ना है ये स्वर्ग के राज्य की। राज्य 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 स्वर्ग के शराबोशे, स्वर्ग के राज्य। The key to the treasury of heaven. Come on, 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 come on. स्वर्ग के राज्य की। बेटा जब तुम चलते हो तो चाबियों का छल्ला छन छन करके चलता है। मौत सुनती है, पतरस आ गया, छन। दुष्ट आत्मा सुनती है, पतरस के कदम पड़ गए, छन छन। वो गुच्छायां लटकता है मेरे। हालेलुया, glory, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये चुड़ैल की छन नहीं है पायलों की, ये स्वर्ग की कुंजियों की छन। एक एक चुड़ैल भागती है, एक एक दानव भागता है, एक एक दुष्टात्मा भागती है, एक एक बीमारी भागती है, एक एक नशा छोड़ के जाता है, दारू की आदतें छोड़ के जाती है, हर नशीले पदार्थ से आदमी बाहर आ जाता है, क्योंकि हमारे पास चाबियों की छन। You carry authority. मेरी बहन देख रही होगी इस समय, और उसका पति देख रहा होगा। क्रूसेड के लिए जा रहा था छत्तीसगढ़। मेरी बहन बिलखते हुए मुझे कॉल करती है और कहती है, भाई भाई, सीना छिद गया मेरा उसकी आवाज सुन के। उसके हस्बैंड का ऑपरेशन था 10 घंटे का। उसी महीने में उसके 5 ऑपरेशन हुए थे, और आखिरी ऑपरेशन, छठा ऑपरेशन 10 घंटे का।
10 घंटे के बाद जब आईसीयू से निकला है तो वेंटिलेटर पे निकला और बहन चिल्ला के कह रही है, भाई भाई। मैंने बोला बेटा क्या हो गया? कहने लगे नीटू की सांसें नहीं आ रही है, धड़कन नहीं है, मॉनिटर फ्लैट है, पल्स नहीं मिल रही है। मैंने बोला फोन ऑन कर, मैं चाबियां लेके चल रहा हूं। मैंने बोला फोन ऑन कर, चाबियां लेके चल रहा हूं। मैंने बोला फोन ऑन कर आईसीयू में। मैंने बोला ऑन कर फोन। मेरी बहन ने भी फोन थमाया किसी को और अपने हस्बैंड की तरफ भागी, फोन ऑन है और मैं देख रहा हूं। मैंने बोला मौत के फरिश्ते कदम पीछे, शन शन शन। मैंने बोला यीशु के नाम से हुक्म देता हूं मौत अपने कदमों को पीछे ले, क्योंकि कलाम कह रहा है स्वर्गीय राज की कुंजियां तुझको दूंगा। और सुनिएगा आगे क्या लिखेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर बांधेगा, पृथ्वी पर चाबियां हैं तो स्वर्ग की पर काम पृथ्वी पर भी करेंगी। पृथ्वी की चाबी नहीं है, कहां की है? कहां की है भाई साहब? ये मास्टर की है, मास्टर की। ये मास्टर की है, मास्टर की गले, मास्टर की है। ये सबसे पहले पृथ्वी सही करेगी। जो कुछ तो पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। ओह माय गुडनेस, इसका मतलब जो यहां पर बंधा है वो स्वर्ग में बंधा है। और सुनिएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। मैंने बोला प्रभु यीशु के नाम से इस मौत के फरिश्ते को जो मेरी बहन के पति के ऊपर मंडरा रहा है वापस कर। मैंने लॉक कर दिया और मैंने बोला खुदा बाप जीवन खोल दे। 10 मिनट में कॉल आया उसका, कह रही है हार्ट बीट रिस्टोर्ड, पल्स रिस्टोर्ड। 3 दिन के बाद घर में टहल रहा है और खाना खा रहा है। गिव गॉड द ग्लोरी, प्रभु को महिमा दे। Come on, shout out. Come on. अगर तुम्हारे मन में चिल्ला चिल्ला के धन्यवाद करने का मन कर रहा है तो करो, क्योंकि परमेश्वर कुंजियां दे रहा है। एक ऐसी कलीसिया जिस पे अधोलोक प्रबल नहीं हो सकता है। जब तुम चलो तो जिंदगी लेके चलो, और जब मौत को ठहरा दो तो मौत ठहर जाए। कुंजियां लेके चलने वाले लोग। सामर्थ्य हमारे अंदर कौन है? हमारे अंदर सामर्थ्य है। इसी जगह पे ये आके खड़ी हुई और आंसुओं से रोने लगी कि मम्मी खत्म हो गई। मैंने बोला कैसे खत्म हो सकती है, पतरस यहां चल रहा है। भाई साहब बातें करने नहीं आया, सामर्थ्य दिखाने आया। सामवेल बैठा हुआ था, बोला भैया बस कुछ हो जाए। मैंने बोला कुछ क्यों हो जाए, कुछ हो जाए। आराधना तेरी प्रभु, आराधना जाइए मां, थैंक यू। आराधना आराधना यीशु तुझे, गाइए गाइए, आराधना आराधना यीशु तुझे, सिर्फ तुझे आराधना यीशु तुझे, ड्रम्स नहीं बेटा, आराधना यीशु तुझे, आराधना आराधना यीशु
भाई गाएं अपनी आवाज उठा के। पूरे संपूर्ण मन से पूरे मन से धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार और। थैंक यू जीसस। आज प्रभु का रूह, प्रभु का आत्मा उन लोगों से बातें कर रहा है जो समझते हैं कि परमेश्वर आपको अधलोक में प्रबल होने वाली कलीसिया बना रहा है। जवानों, तुम्हारा जीवन इतना मजबूत हो जाए कि जब तुम खड़े हो तो अधोलोक पलट के वापस चला जाए। मेरी बेटियों, तुम्हारे कदम रखते ही अधोलोक पीछे मुड़ ले। अपने हाथों को उठा ले, मैं दुआ करने पे हूं। आप में से बहुत से लोग पवित्र आत्मा से भरने पे हैं। खादिमों, अपने हाथों को उठा ले। ये अधिकार पाने का दिन है। अधिकार 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 कमान। पवित्र आत्मा उतर रहा, लीजिए पवित्र आत्मा। लो 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 लो, भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ भर जाओ भर जाओ। Take it! ले प्रभु का आत्मा। लो 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 लो, अन्य भाषा में बात करो। प्रभु का आत्मा उतर रहा है। अपनी आवाज उठाएं, दुआएं करें। आवाज उठाएं, दुआएं करें। आज परमेश्वर का सामर्थ्य उतरने पे। लो बच्चों, भर जाओ पवित्र आत्मा से। Yes, Holy Spirit, move. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। बहुत देखो बहुत देखो बहुत देखो बहुत देखो। लो 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 लो। Yes, Lord. पवित्र आत्मा भरपूरी के साथ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपकी बॉडी में एक करंट जैसा दौड़ रहा है। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है। लो, right there. Anointing, anointing, anointing. लो जवानों, लो। जो पवित्र आत्मा से भरना मांगते हैं, जबरदस्त तरीके से बाहर भागते हुए चले आए, भागते हुए निकल आए यहाँ पर सामने। Rana Boshe, take it, lift your hands, lift your hands, lift your hands, young man. लो 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 लो, लो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। Sharabashiara Kanta Lana Boshe, लो। Look at that, the power of God is already there. Take it, brother, take it. Holy Spirit, power, power. Sharabashe, Shala. Take it quickly! No! Fire! 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 Take it! Love it! Shantalara Shekere. Fire. Anointing is upon that man, very hard anointing. Shantalara. Look at that. That's anointing. ये देखिए. ये अभिषेक. ये देखिए. Come here, cameraman. Come here. Come here. Ask him. Come here. Look at that. Take that. Come on, young man. Take it. Lift your hands. Take it. चलाना लो. उठाओ. 1,
Take it! Fire! 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 लोग के फाटक प्रबल नहीं होंगे, बीमारियों के ऊपर जीवित परमेश्वर। किन किन लोगों को खुदावंद ने चंगा किया? टाइम हो गया। कल टाइम से रहेंगे, कल जल्दी आएंगे, कल 8 बजे रहना। अपना हाथ उठा लें, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। प्रभु यीशु मसीह, हमें नियम के अनुसार ये जगह तो खाली करनी है क्योंकि समय हो गया है, पर खुदावन जब लोग घर लौट रहे हो तो तेरा पवित्र आत्मा इनको घरों में छू दे। आउट, यीशु के नाम में छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। आउट 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 आउट। यीशु, जब तेरे बच्चे यहां से जाते हैं, तेरी बेटियां यहां से जाती हैं, टेक इट बेटा, टेक इट, कम हियर इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट, फायर! फायर फायर। जब आप यहां से जा रहे हैं, रास्ते में जाते जाते पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। जब कल सुबह उठेंगे तो पवित्र आत्मा की भाषाओं में बोलते हुए उठेंगे। जब कल यहां पर आएंगे तो अन्य भाषाओं में बातें करते आएंगे। अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों के साथ प्रभु मिनिस्ट्री को स्टैब्लिश करेगा। आप में से बहुत से लोग चंगे होके आएंगे कल। जब मैं गवाहियों के लिए बुलाऊंगा तो बहुत तेजी के साथ निकल के किनारे खड़े हो जाइए, क्योंकि आज भी बहुत गवाहियां हैं। कल मुलाकात करेंगे। धन्यवाद के साथ हाथ उठा लें, जल्दी से हाथ उठाएं, बोले धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एवरीबॉडी ऑन दिस साइड, एवरीबॉडी ऑन दिस साइड, एवरीबॉडी ऑन दिस साइड, ऑन दिस साइड, ऑन दिस साइड, ऑन दिस साइड, ऑन दिस साइड। लिफ्ट योर हैंड्स, लिफ्ट योर हैंड्स। शकाला बोरिया। खुदावन मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, अपने हाथ को बढ़ा ले, अपने हाथ को बढ़ा ले। इनमें से एक एक जन, एवरीबॉडी ऑन दिस साइड, हाथ उठाए, उठा लें, जल्दी से हाथ उठाएं। यीशु मसीह नासरी, तेरे सामर्थ्य नाम के द्वारा दुआ करता हूं, इनमें से एक भी जन तेरे पवित्र आत्मा के मसा के बिना ना जाए। जब ये यहां से जा रहे हैं, तेरा अद्वैत सामर्थ्य इनके साथ जाने वाला हो सके। खुदावन, ये ऑर्डिनरी कलीसिया नहीं है। आज ये वो कलीसिया बन के यहां से जा रही है जिसके लिए लिखा गया है, अधोलोक को ललकारने वाली कलीसिया, अधोलोक को ललकारने वाली कलीसिया। अनुग्रह कर यीशु, अनुग्रह कर यीशु, अनुग्रह कर। थैंक यू जीसस।